पिछले बार अंतिम न्याय को लेके हमने अध्ययन शुरू किया और हमने इस बात पर ध्यान दिया कि परमेश्वर की नजर में इस पूरे संसार में तीन किस्म के लोग हैं, या हम कह सकते हैं कि तीन जाति है। एक यहूदी, दूसरा अन्य जाति और तीसरा परमेश्वर की कलीसिया। और हमने ये भी अध्ययन किया कि सबसे पहले परमेश्वर या यीशु मसीह जो है कलीसिया का न्याय करता है और उसके बाद यहूदियों का न्याय करता है। और हमने इस बारे में भी अध्ययन किया कि कलीसिया के साथ कैसे न्याय होगा, यहूदियों के साथ कैसे न्याय होगा। अब एक तीसरी जाति बच गई है, वो है अन्य जाति। और आज हम इस बात पर अध्ययन करेंगे, पवित्र शास्त्र में देखेंगे कि अन्य जातियों के साथ परमेश्वर का न्याय किस प्रकार से होगा। ध्यान रखना, जब रैप्चर हो जाएगा तो सारे मसीह लोग यहां से चले जाएंगे। रैप्चर के बाद वो महाक्लेश शुरू होगा। उस क्लेश के द्वारा परमेश्वर यहूदियों का न्याय करेगा और उस न्याय के बाद प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर अपना राज्य शुरू करेगा, जो कि 1000 साल तक रहेगा। उस राज्य की या उस शासन की शुरुआत में अन्य जातियों का भी न्याय होगा। अन्य जातियों से मेरा मतलब ये नहीं है कि उस समय मेरा मतलब ये नहीं है कि अन्य जातियों में पाए जाने वाले सारे लोगों का न्याय उस समय होगा। अन्य जातियों से मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि उस समय कुछ लोगों का, जो अन्य जाति में से होंगे, परमेश्वर न्याय करेगा। यानी पहले रैप्चर होगा, रैप्चर के बाद क्लेश होगा, उस क्लेश के द्वारा यहूदियों का न्याय, और यहूदियों को न्याय होने के बाद जैसे ही यीशु मसीह अपने सिंहासन पर विराजमान होंगे, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे मत्ती का सुसमाचार का 25वां अध्याय में से। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अनुरोध करूंगा कि आपकी बाइबल्स खोलिए। मत्ती का सुसमाचार 25वां अध्याय में हम चलते हैं। इस 25वां अध्याय का 31वां पद में प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा है कि जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वे अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। ये नजारा जो है पृथ्वी पर है, स्वर्ग पे नहीं है। ये जो सीन हम देख रहे हैं या अभी पढ़ रहे हैं और अपने अपने मन में हम देख भी सकते हैं, ये पृथ्वी पर होगा जब यीशु मसीह अपना 1000 साल का राज्य यहां पर शुरू करेगा। तो सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह जो कि राजा है अपने सिंहासन पर विराजमान होगा। और पवित्र शास्त्र कहता है कि ये प्रभु यीशु मसीह की महिमा का सिंहासन है। और विराजमान होने के बाद यीशु मसीह क्या करेगा? 32वें पद में लिखा है, और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी, और जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसा ही वे उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। यहां पर हमने देखा कि उस समय जितने भी लोग अन्य जाति या अलग अलग अन्य जातियों में भी अलग अलग जाति के लोग हैं, उनमें से जितने भी उस समय यीशु मसीह के सामने इकट्ठा हो जाएंगे या खड़े हो जाएंगे, उनको 2 ग्रुप में बांट दिया जाएगा। और उनमें से एक ग्रुप यीशु मसीह के बाएं ओर होंगे और एक ग्रुप जो है दाएं ओर होंगे। और उसके बाद इसमें लिखा है 33वें पद में हम चलते हैं, वहां पे लिखा है कि और वे भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ी करेगा। और हमें अब देखना होगा कि इनमें से भेड़ कौन हो, किसके लिए भेड़ नाम का शब्द इस्तेमाल किया है और किसके लिए परमेश्वर ने बकरी शब्द इस्तेमाल किया है। ध्यान रखना, इस समय अन्य जातियों में से सिर्फ वे लोग होंगे जो इस महाक्लेश में से निकल चुके हैं
और उसके महाक्लेश खत्म होने के बाद जो जीवित है उन लोगों से प्रभु यीशु मसीह बात करेगा। दो ग्रुप में लोगों को अलग अलग करेगा यीशु मसीह। एक ग्रुप का नाम होगा भेड़ और दूसरा ग्रुप का नाम होगा बकरी। और बाकी जितने भी अन्य जातीय लोग हैं, अब ध्यान रखना मैं 3 जातियों के विषय में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मसीही लोगों का यानी परमेश्वर की कलीसिया का न्याय अलग तरीके से होगा। और इस समय जब हम अन्य जाति का न्याय के विषय में बात कर रहे हैं तो ध्यान रखना मसीही लोगों का या कलीसिया का न्याय हो चुका होगा, उसके बाद यहूदियों का भी न्याय हो चुका होगा। लेकिन अन्य जातीय लोग जिन्होंने अभी तक परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया और जो मर चुके हैं इस समय, उनका न्याय इस समय नहीं होगा। इस समय सिर्फ उन अन्य जातियों का न्याय होगा जो यीशु मसीह के अपना सिंहासन यहाँ पर शुरू करने के समय जीवित होंगे। उनमें से एक ग्रुप से यीशु मसीह बात करेगा और हम देखते हैं इनसे बात करने का या इन दोनों ग्रुप से, बल्कि इन दोनों ग्रुप से यीशु मसीह बात करेगा। और हमने अध्ययन में ये भी देखा था कि ये अन्य जातियों का समय है, ये यहूदियों का समय नहीं है, अन्य जातियों का समय है। और जब अन्य जातियों का समय पूरा हो जाएगा तो रैप्चर होगा। लेकिन इस अंतिम समय में जबकि परमेश्वर के नजर में ये अन्य जातियों का समय है, हमने एक बार इस बारे में चर्चा की थी कि अन्य जातीय लोग जो है यहूदियों को सताते हैं और आज भी ऐसा हो रहा है। और जैसे जैसे हम रैप्चर की तरफ नजदीक आएंगे ये सताव जो है बढ़ता जाएगा और पवित्र शास्त्र इस बारे में बात करता है। लेकिन उस समय जब अन्य जातियों की ओर से यहूदियों पर या इस्राएल पर उपद्रव या सताव जारी रहेगा, उस समय कुछ अन्य जाति लोग, कुछ व्यक्ति, कुछ परिवार या कई सारे परिवार या कुछ एक शहर के सारे अन्य जातीय लोग जो है यहूदियों की सहायता करेंगे, यानी उन पर करुणा दिखाएंगे, उनकी मदद करेंगे और पूरी तरह उनको उनकी रक्षा करने की कोशिश करेंगे। उन लोगों के लिए यीशु मसीह इस तरह से बात करेगा कि 34वें पद में हम चलते हैं। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। तो बेड़ों से, जिनको बेड़ नाम का लेबल दिया जाएगा अन्य जातीय लोग, उनसे परमेश्वर यीशु मसीह क्या कहेगा? उन्हें कहेगा कि वो लोग जो है धन्य है और उनके लिए एक निमंत्रण है। और वो निमंत्रण क्या है? कि उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार हुआ है या तैयार किया हुआ है। और फिर प्रभु यीशु मसीह उनको कारण बताएगा 35वें पद में, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाया, मैं बीमार था तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था तुम मुझसे मिलने आए। और तब यही अन्य जाति लोग जिनको प्रभु कहता है कि ये मेरी बेड़े हैं, वो प्रभु से पूछेंगे। और 37वें पद में लिखा है कि तब धर्मी, यानी इन अन्य जातियों के लिए यीशु मसीह कहता है कि ये धर्मी लोग हैं। तब धर्मी लोग उसको उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया या प्यासा देखा और पिलाया? और इस तरह जितनी भी बातें यीशु मसीह ने कही है उनमें से सभी बातों को लेके वो पूछेंगे कि हमने कब प्रभु तुझे ऐसा पाया और हमने तेरे लिए कुछ किया। और यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 37वें पद में यीशु मसीह कहता है कि
ये धर्मी लोग हैं। ये धर्मी कैसे बन गए? ये अपने कामों से धर्मी नहीं बने। और मैंने जैसे आपको कहा था कि इन इन लोगों ने यहूदियों की मदद करी है, उन पर करुणा दिखाई, उनकी सहायता करी, उनकी रक्षा की। जब यहूदी लोग उनको भूखे मिले तो उनको खाना खिलाया, पानी पिलाया। जब ये बीमार हुए तो उनका ध्यान रखा। और यीशु मसीह इसी बात को लेके इन्हें कहता है कि ये धर्मी लोग हैं। तो क्या इन लोगों ने अपने कामों के कारण ये धर्मी या धार्मिकता उनको मिली, या फिर किसी और वजह से? क्योंकि हम जानते हैं कि हम भी जो धर्मी बने थे अपने कामों से नहीं, यीशु मसीह पर विश्वास करने से बने थे। तो ये लोग अपने कामों से नहीं, इन्होंने भी परमेश्वर पर भरोसा रखा। क्योंकि ध्यान देने वाली बात यह है कि जब सारी दुनिया जो है, दुनिया से मेरा मतलब अन्य जातीय लोग एक तरफ हो गए और एक दूसरी तरफ यहूदी है, और दुनिया के सारे अन्य जातीय लोग यहूदियों को जब सता रहे हैं, उस बीच में अगर कुछ अन्य जातीय लोग यहूदियों की मदद करते हैं, तो क्या बाकी लोग इनको बख्शेगा, या बाकी लोग उनको बख्शेंगे, उनको उनको ऐसे छोड़ देंगे? बिल्कुल भी नहीं। बाकी अन्य जातीय लोग जो है, इन पर भी हमला करेंगे, इनको भी परेशान करेंगे, और हो सकता है कि इनको जान से भी मार डाले, क्योंकि ये यहूदियों को मदद कर रहे थे। अब कौन अपना जीवन का रिस्क लेके एक दूसरी जाति के लोगों की सहायता करेगा, जब तक उनके अंदर ये विश्वास ना हो कि ये परमेश्वर के लोग हैं, या इनका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। इसलिए जितने भी लोग उस समय यहूदियों की सहायता करेंगे, उनको परमेश्वर पर भरोसा होगा, इसलिए वो धर्मी जनों की गिनती में आएंगे, और यीशु मसीह उनको अपने राज्य में आने देगा। यानी उस 1000 साल के शासन में, यीशु मसीह के उस राज्य में, ये अन्य जातीय लोग भी होंगे, जिनको हम, या जिनको प्रभु यीशु मसीह कहता है कि ये मेरी भेड़ें हैं। और 38वां और 39वां और 40वें पदों में आप बाकी बातों को देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि बकरियां कौन होंगे। जिन लोगों ने यहूदियों के साथ बुरा बर्ताव किया, उनको प्रभु यीशु मसीह अपने कौन से साइड में खड़ा करेंगे? अपने लेफ्ट साइड में, अपने बाई तरफ खड़ा करेंगे, और यीशु मसीह उनसे भी बात करेगा। ध्यान रखना, यीशु मसीह जब न्याय करता है पूरी तरह धार्मिकता के साथ, बिल्कुल निष्पक्ष रीति से और पूरी करुणा के साथ करता है। किसी के साथ भी पक्षपात नहीं करेगा, इसलिए वो कारण बताएगा। अगर फैसला उनके खिलाफ हो रहा है, तभी यीशु मसीह कारण बताता है। देखिए 41वें पद में, तब वे यानी यीशु मसीह बाई ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ, जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि प्रभु कहता है, मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया। उन अन्य जातीय लोगों से प्रभु ने क्या कहा, जो प्रभु के दाहिनी ओर थे, कि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया। और इनसे कहता है, मैं भूखा था, तुमने मुझे क्या खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। और बाकी सारी बातें जो प्रभु ने उन अन्य जातियों से कही, ये सारी बातें प्रभु इनसे भी कहेगा। और उसके बाद ये लोग भी सवाल पूछेंगे, जैसे उन धर्मी लोगों ने सवाल पूछा था कि प्रभु, हमने तुझे कब भूखा देखा था और खाना खिलाया। ये लोग भी पूछेंगे कि ये लोग 44वें पद में, तब वे उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेशी या नंगा या बीमार या बंदीगृह में देखा और तेरी सेवा टहल ना की? तब प्रभु उनको उत्तर देगा, जवाब देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं, 45वें पद में,
कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वे मेरे साथ भी नहीं किया। यानी मेरे भाइयों के लिए प्रभु कहता है, और यीशु मसीह किसके लिए कहता है कि ये मेरे भाई है? यहूदियों के लिए, क्योंकि प्रभु हमारे लिए भी कहता है, मसीह लोगों के लिए भी, लेकिन उस समय मसीह लोग पृथ्वी पर नहीं होंगे, और मसीह लोग क्योंकि उस क्लेश में से नहीं निकलेंगे। प्रभु सिर्फ यहूदियों के विषय में बात कर रहा है। तो यहूदियों के प्रति अन्य जातियों ने जो कुछ भी किया है, उसके आधार पर उनका न्याय होगा। अगर उन्होंने यहूदियों की सहायता की है तो वो धर्मी माने जाएंगे और प्रभु के साथ उस 1000 साल के राज्य में होंगे। अगर उन्होंने यहूदियों को सताया है तो फिर वो आग की झील में चले जाएंगे। तो ये बिल्कुल 1000 साल के उस राज्य के शुरुआत में, जब यीशु मसीह अपने सिंहासन पर विराजमान हो चुके होंगे, उस समय की बात है। उसके बाद हमें मालूम है कि यीशु मसीह 1000 साल का राज्य करेगा, और उस 1000 साल के समय में शैतान बंधा हुआ रहेगा, और 1000 साल खत्म होने पर शैतान को एक थोड़े समय के लिए छोड़ दिया जाएगा, और उस समय वो एक आखिरी कोशिश करेगा यीशु मसीह के साथ बलवा करने की। यानी वो अन्य जातीय लोगों को जो उस समय जीवित होंगे, उस 1000 साल के समय काल में, जितने, यानी उस 1000 साल छोड़ दीजिए, उस 1000 साल के अंत में जितने अन्य जातीय लोग होंगे, जितने भी देशों में अन्य जातीय लोग होंगे, उन सबको वो इकट्ठा करेगा, और वो यीशु मसीह के साथ लड़ने की कोशिश करेगा, और उस लड़ाई में वो पूरी तरह से हार जाएगा, और उसकी सेना को आग की झील में डाल दिया जाएगा, जिसके विषय में हमें प्रकाशित वाक्य में सीखने को मिलता है। उसके बाद एक और पुनरुत्थान होगा, और एक आखिरी न्याय फिर होगा। क्योंकि आपको मालूम है, क्योंकि आपने पुनरुत्थान के विषय में अध्ययन किया है, पुनरुत्थान में, पहला पुनरुत्थान में सभी मरे हुए लोग जो है उठते नहीं है। सिर्फ वे लोग जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, वो खड़े हो जाएंगे, वो जी उठेंगे, और वो यीशु मसीह के पास मिलने के लिए चले जाएंगे स्वर्ग पे। लेकिन बाकी लोग अपने मृतक अवस्था में ही रहेंगे, और उनको इस 1000 साल के राज्य के बाद, आखिरी लड़ाई के बाद, परमेश्वर जो है जिंदा करेगा। यानी हम कह सकते हैं कि जितने भी लोगों ने उस पहला पुनरुत्थान को मिस किया है, वो सब इस पुनरुत्थान में होंगे। इसको दूसरा पुनरुत्थान कहते हैं, और उनका फिर न्याय होगा। और उसमें आपको प्रकाशित वाक्य का 20वां अध्याय में है, 11वां पद से लेके 15वां पद तक, वहां पे लिखा है कि उनमें से जितनों का नाम जीवन के पुस्तक में नहीं पाया जाएगा, उनको उस आग की झील में डाल दिया जाएगा, और जिन जिन लोगों का नाम उस जीवन का पुस्तक में है, वो बचा लिए जाएंगे, वो परमेश्वर के संग में रहेंगे। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पुनरुत्थान को लेके यूहन्ना इस प्रकार से लिखता है प्रकाशित वाक्य में कि मैंने मरे हुए लोगों को परमेश्वर के सामने खड़े होते हुए देखा है। आई सॉ द डेड। जबकि हमारे लिए पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा क्या कहता है? जो प्रभु में सो गए हैं। हमारे लिए कहा कि हम सोए हुए लोग हैं, यानी उस समय जब प्रभु आएंगे, अगर हम जीवित नहीं है तो हम सोए हुए होंगे। हमारे लिए मरा हुआ या मृतक शब्द इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन प्रकाशित वाक्य में इस दूसरा पुनरुत्थान में जो लोग उस समय प्रभु के सामने खड़े होंगे, उनके लिए कहता है कि मैंने मरे हुओं को देखा। यानी वो आत्मिक रीति से मरे हुए हैं उस समय भी, यानी वो किसी भी रीति से स्वर्ग का वारिस नहीं बन सकते। लेकिन उनमें से कुछ लोग होंगे जिनका नाम जीवन के पुस्तक में है, वो बच जाएंगे, वो परमेश्वर के पास जाएंगे। उनमें से एक है दक्षिण या शिबा की रानी, जिनके विषय में मत्ती का 12वां अध्याय का 41वां पद में
आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, खोल सकते हैं बाइबल। वहां में लिखा है कि दो जनों या दो किस्म के लोगों के बारे में लिखा है। एक है शिबा या दक्षिण की रानी और दूसरा है निनवे के लोग। 12 के 41वें पद में लिखा है कि निनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे। यानी निनवे के लोग जो है परमेश्वर के साथ होंगे या परमेश्वर के पक्ष में होंगे। परमेश्वर उनको बख्श देगा, क्योंकि कारण है, हम देखेंगे अभी। इसी तरह 42वें पद में लिखा है कि दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगी। और ये किन के लिए बात हो रही है? उन यहूदियों के लिए जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। उनसे बात करते हुए परमेश्वर ने कहा, या उनके बारे में बात करते हुए कि जब न्याय का दिन होगा ये लोग नहीं बचेंगे, लेकिन दक्षिण की रानी बच निकलेगी। और निनवे के लोग जो, और ये दोनों अन्य जातीय लोग हैं, दक्षिण की रानी और निनवे शहर के लोग यहूदी नहीं थे, अन्य जातीय लोग ही थे। लेकिन उन दोनों को परमेश्वर के विषय में कुछ हम कह सकते हैं कि कुछ रोशनी परमेश्वर की रोशनी उन तक पहुंची थी। यानी परमेश्वर के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी उन तक पहुंची थी, और उस जानकारी के अनुसार उन्होंने अपने जीवन में बदलाव लाया। उनके पास यहूदियों की तरह आने वाले मसीहा के विषय में पूरी जानकारी नहीं थी, थोड़ी बहुत जानकारी थी। उसके अनुसार उन लोगों ने अपने जीवन में परिवर्तन लाया, इसलिए वो बचा लिए जाएंगे। वो इस और क्योंकि उन लोगों को पूरा ज्ञान नहीं था, तो वो पहला पुनरुत्थान में भाग नहीं लेंगे, यानी वो उठाया नहीं जाएंगे। लेकिन इस दूसरा पुनरुत्थान में वो जीवित किए जाएंगे और परमेश्वर के राज्य में होंगे, यानी स्वर्ग में होंगे। इस 1000 साल के राज्य की बात नहीं कर रहा हूं, परमेश्वर के राज्य मतलब परमेश्वर के साथ होंगे। और इसके साथ हमारा अंतिम न्याय के विषय में अध्ययन खत्म हो रहा है। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा उस महान प्रबंध के लिए प्रभु, जो कि तूने अपने चुने हुए लोग यहूदियों के लिए और तेरी अपनी कलीसिया के लिए और अन्य जातियों के लिए किया है। प्रभु, तू इतनी करुणा और दया रखने वाला परमेश्वर है कि अन्य जातीय लोगों को भी, जिन्होंने तेरे चुने हुए लोगों के साथ सही बर्ताव करता है, तूने ये निर्णय लिया है कि उनको भी स्वर्ग का राज्य मिलेगा, क्योंकि उनका उस बर्ताव के द्वारा उन्होंने अपना विश्वास को प्रकट किया है और तूने उनको धर्मी ठहराया है। या हम जानते हैं कि ये भविष्य में होगा, लेकिन इसमें तेरी करुणा, तेरा प्यार दिखाई देता है परमेश्वर। और इससे भी कहीं ज्यादा हमारे लिए, हम सबके लिए हम धन्यवाद करते हैं, और हमारे उन सब मसीह भाई बहनों के लिए और भविष्य में जो लोग विश्वास करेंगे उन सब के लिए, कि परमेश्वर तूने हम सबसे इतना प्यार किया कि हम सब इस युग में पैदा हुए, इस अनुग्रह के युग में, इस चर्च के युग में परमेश्वर, कि हमें सुसमाचार सुनने का मौका मिला। और फिर तूने हमारी सहायता करी कि तो अंबर अनुग्रह किया कि हमें वो विश्वास भी दे दिया कि हमने विश्वास किया, और आज हम उद्धार पाए हुए लोग, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग, स्वर्ग के और अनंत जीवन के वारिस हैं। हमारे किसी भी अच्छे काम के कारण नहीं, सिर्फ तेरी करुणा और तेरा अनुग्रह के कारण ये हुआ है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया।